Hello everyone, I am Gowar Arzuchand, KS officer of 2018 batch. In this video I will be discussing my current affairs strategy. काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे सजेशंस दी थी कि मैं इन हिंदी और उर्दू का यूज़ करूं अपनी वीडियोस में. सो ऐसे मैंने डिसाइड करा है कि प्रेफरेबली आई विल बी मेकिंग माय वीडियोस इन हिंदी एंड उर्दू. सो ये पहली वीडियो मेरी हिंदी और उर्दू मिक्स में होगी. आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल. सो देखो, करंट अफेयर्स का अगर हम कहें तो 2018 के क्वेश्चन पेपर में ऑलमोस्ट 32 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आए थे, विच अकाउंट फॉर सम 64 मार्क्स. सो उस चीज़ को देख के करंट अफेयर्स आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. नाउ मैंने 3 स्ट्रेटजीज यूज़ करी थी अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए. सबसे पहले मोस्टली जो लोग यूज़ करते हैं दैट दे रीड न्यूज़पेपर. सो वही मैंने भी यूज़ करा था. मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करा जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. सो उसमें ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज़ के लिए मैंने वो पढ़ा, बट आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन रीडिंग न्यूज़पेपर. तो मैंने उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया एंड आई डिडेंट रीड न्यूज़पेपर टिल माई मेंस रिजल्ट. सो मैंने इनिशियली स्टार्ट करा फॉर 10 to 15 डेज़, बट मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था न्यूज़पेपर पढ़ने में, तो मैंने उसके बाद न्यूज़पेपर छोड़ दिया. आप भी यही स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो कि आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इन दो में से जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो. मैंने भी यही किया था. मैंने स्टार्टिंग में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों पढ़ा, बट मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल मैं फील हुआ द हिंदू के साथ, तो मैंने उसको कंटिन्यू करा. बट मैंने फिर 15 डेज़ के बाद वो भी छोड़ दिया बिकॉज मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना ही अच्छा नहीं लग रहा था तब. तो आप भी यही कर सकते हो कि आप 2 न्यूज़पेपर पिक करो. अगर आपको द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, दोनों में से आपके जो प्रीलिम्स का स्ट्राइक रेट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आपको जो अच्छा लगता है दोनों में आप उसमें कंटिन्यू करें. देखें, आप ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए उसको रीड करें और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो न्यूज़पेपर पढ़ने में तो आप कंटिन्यू करें. अदरवाइज नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो मैंने यूज़ करी थी दैट आई विल बी शेयरिंग शॉर्टली. और दूसरी चीज़ होती है कि न्यूज़पेपर से नोट बनाना. वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस है, काफ़ी आपका टाइम भी ले लेगा और जो आप टाइम प्रोडक्टिवली कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं. सो इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप न्यूज़पेपर के नोट्स बनाएं. ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ें और उसके बाद आपको मैंडेटरली दूसरी स्ट्रेटजी यूज़ करनी ही है. ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसके बाद क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर छोड़ दिया था, सो मेरे पास दूसरा ऑप्शन था टू गो टूवर्ड्स द मंथली मैगजीन्स. मैंने 2 मंथली मैगजीन सेलेक्ट करी थी. वन वाज बाई विजन IAS एंड सेकेंड वाज बाई इनसाइट्स ऑन इंडिया. तो मैंने दोनों को पढ़ा 5-10 दिन. मुझे विजन IAS का ज़्यादा बेटर लगा. मुझे लगा एक तो थोड़ा उसका ज़्यादा स्ट्राइक रेट था एग्जामिनेशन में, और सेकेंडली मुझे वो फॉन्ट्स जो थे उसके ज़्यादा कंफर्टेबल लगे पढ़ने में एज़ कम्पेयर टू इनसाइट्स ऑन इंडिया. सो इसलिए मैंने लास्टली विजन IAS सेलेक्ट करा और मैं हर मंथ उसको पढ़ता था. और प्री से पहले उनका एक प्री के लिए एक पर्टिकुलर मटेरियल आता है जिसको PT 365 कहते हैं. सो उसके बाद मैंने मंथली मैगजीन्स पढ़ने के बाद मंथली मैगजीन्स फॉर 1 ईयर, और उसके बाद मैंने PT 365 से वो सारा जो ईयर का करंट अफेयर था वो रिवाइज करा. सो ये दूसरी स्ट्रेटजी थी मेरी जो एक्चुअली मैंने यूज़ करी क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था. सो मेरे लिए ये मंथली मैगजीन पढ़ना वाज वेरी इंपॉर्टेंट. और जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसके बाद आपको मंथली मैगजीन पढ़ना चाहिए. दैट आई विल सजेस्ट एंड मोस्ट पीपल विल डू, क्योंकि आपको कंसोलिडेटेड मटेरियल एक जगह मिल जाता है. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़पेपर से आप नोट्स बनाना वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा. आप न्यूज़पेपर पूरे मंथ पढ़ें, उसके बाद आपके लिए रिवीजन मटेरियल होता है जो मंथली मैगजीन होती है. सो ये चीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वेल एंड गुड. उसके बाद आप मंथ के एंड में मंथली मैगजीन विजन IAS या इनसाइट्स ऑन इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ें, और वहाँ से आपका जो मंथ का करंट अफेयर है वो रिवाइज हो जाएगा. तीसरी जो चीज़ मैंने यूज़ करी थी वो था कि जब मेरे एग्जामिनेशंस अप्रोच कर रहे थे क्लोज टू मी, उस टाइम मैंने एक ऐसी मेरा थॉट एक स्ट्राइक कर गया मेरे माइंड में कि विजन IAS और इनसाइट्स ऑन इंडिया काफ़ी ज़्यादा उनका फोकस रहता है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे. ठीक है, बट PSC में क्या होता है कि वहाँ पे ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो उन दिनों मैंने यूट्यूब पे करंट अफेयर सर्च करे. सो बाई चांस आई गॉट टू नो अबाउट स्टडी IQ. सो मैंने स्टडी IQ के जो फाउंडर हैं डॉक्टर गौरव गर्ग, उन्होंने कोई 7-8 वीडियोस बनाई हुई थी ऑन लास्ट 7-8 मंथ्स का जो करंट अफेयर था उस पर 7-8 वीडियोस बनाई हुई थी. सो मैंने वो वीडियोस 3-4 बार देखी और उसके बाद वहाँ से PDF डाउनलोड करी और PDF से वो मटेरियल सारा रिवाइज करा. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट दैट दोज वीडियोस आर स्टिल ऑन यूट्यूब.
तो आप वो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 15 to 16 क्वेश्चंस वर फ्रॉम दोज वीडियोस ओनली. सो आई वाज वेरी थैंकफुल एट द लास्ट मोमेंट कि मैं उन वीडियोस को देख पाया और अल्टीमेटली काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं एग्जामिनेशन में उसकी वजह से कर पाया. इनफैक्ट देयर वाज वन क्वेश्चन रिगार्डिंग माय डिस्ट्रिक्ट, दैट इज़ राजौरी ओनली. सो उसका मेरे को पता नहीं था जब तक मैंने वो वीडियोज़ ना देखी थी. सो वो वीडियोज़ मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आई. अब तब क्या होता था कि तब यूट्यूब पे वो वीडियोस फ्रीली अवेलेबल थी, बट अब उनका शायद पेड कोर्स है जो करंट अफेयर का है. अब करंट अफेयर फ्रीली अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, बट मेरे टाइम पे था तो मैंने उसको यूज़ करा फ्रीली. प्रोबेबली अगर तब पेड होता शायद मैं मे बी ना यूज़ करता, बट तब फ्रीली अवेलेबल था यूट्यूब पे तो मैंने यूज़ करा. सो आप भी उनका जो डेमो क्लासेस है वगैरह चेक कर सकते हो. इफ़ यू फाइंड गुड देन गो विद द सब्सक्रिप्शन. इफ़ यू डोंट फाइंड देन यू कैन मे बी गो फॉर सम अदर सोर्स. बट मैं कोई और सोर्स आपको रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैंने यूज़ नहीं करा कोई और सोर्स. सो मेरा ये था कि मैंने स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर पढ़ा, बट 10-15 दिन के बाद मेरे को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था न्यूज़पेपर पढ़ने में. उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर छोड़ दिया. उसके बाद मैंने दो चॉइसेस सेलेक्ट करी फॉर माई मंथली मैगजीन. वन वाज विजन IAS एंड सेकंड वाज द इनसाइट्स ऑन इंडिया. बट फिर मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुआ इनसाइट्स विजन IAS के साथ. सो मैंने विजन IAS के साथ कंटिन्यू करा फॉर 1 year. एंड उसके बाद भी इनफैक्ट टिल माई इंटरव्यू वाज ओवर तब तक मैं उसको पढ़ता रहा. और वन थिंग आई एड हियर वाज दैट जब मेरा मेंस का रिजल्ट हुआ था आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ के उसके बाद मुझे ऑलमोस्ट 9 months मिल गए, क्योंकि आई थिंक नवंबर 2020 में हमारा 2019 में हमारा मेंस का रिजल्ट हुआ था और सितंबर 2020 में, क्योंकि तब PSC का कोई इशू हो गया था. सो सितंबर 2020 में हमारा इंटरव्यू हुआ. सो उसके बीच में ऑलमोस्ट 7-8-9 months मेरे को मिल गई, जिस टाइम मैंने रोज़ 2 न्यूज़पेपर पढ़े हैं. वन वॉज द हिंदू एंड सेकंड वाज द इंडियन एक्सप्रेस. द हिंदू को मैंने पूरा पढ़ा क्योंकि मुझे द हिंदू पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगा, और इंडियन एक्सप्रेस के मैंने सिर्फ एडिटोरियल्स पढ़े. सो ये मैंने इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर पढ़ा था. मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगा उस टाइम फॉर माई इंटरव्यू, क्योंकि मैंने प्री और मेंस के लिए न्यूज़पेपर यूज़ नहीं करे तो मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा. बट आप खुद से देख लो कि अगर आप कंफर्टेबल हो न्यूज़पेपर पढ़ने में सो आप कंटिन्यू करें. अगर नहीं हो तो आपका जो सिलेक्शन न्यूज़पेपर की वजह से नहीं रुकेगा, दैट आई कैन एश्योर यू. सो उसके बाद आपको मंथली मैगजीन में से कोई एक पढ़नी है. मेरी काफ़ी सारे बच्चों से बात होती है, कुछ कंफर्टेबल इनसाइट्स इन इंडिया से हैं के साथ हैं और कुछ विजन IAS के साथ. आई वॉज मोर कंफर्टेबल विद विजन IAS. सो आप भी वो अपने हिसाब से देख सकते हो कि इन दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगता है पढ़ने में. और उसके बाद तीसरी जो चीज़ मैंने की थी वो था कि मैंने स्टडी IQ की जो वीडियोस फ्रीली अवेलेबल थी यूट्यूब पे वो मैंने देखी. आज भी शायद फ्रीली काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो आप चेक कर सकते हो. बट आप शायद उनका करंट अफेयर्स का कुछ पेड कोर्स है, वो आप चाहो तो ले सकते हो. इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आप कहीं और किसी और सोर्स को रेफर कर सकते हो. सो ब्रॉडली ये मेरा करंट अफेयर का जो के लिए मैंने फॉलो करा था. और यही है कि आपको एक चॉइस बना के उस पर ट्रस्ट करना है. जैसे मैंने विजन IAS रखा, मैंने उस पर ट्रस्ट करा, और मैंने स्टडी IQ रखा, मैंने ट्रस्ट करा. अगर आप किसी और चैनल को फॉलो कर रहे हो, आप उस सोर्स को ट्रस्ट करो और उसी पे अपना फोकस रखो, ताकि लास्ट पे आपको एक ही चीज़ रिवाइज करनी हो. ठीक है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अल्टीमेटली आपको ऑलमोस्ट 4-5 बार अपने रिवाइज करा होना चाहिए जो भी आपने मटेरियल पढ़ा है, फिर ही आपको वो एग्जामिनेशन में काम आएगा. अदरवाइज़ आपकी सारी मेहनत वेस्ट जाती है. तो इसलिए आप अपनी चॉइसेस अभी से बना लें कि आपको विजन IAS पढ़ना है. देखो, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो आपको मंथली मैगजीन फिर भी पढ़नी है. ठीक है, न्यूज़पेपर आप एक सेलेक्ट कर लो. अगर हिंदू पढ़ते हो ठीक है, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करते हो वो भी इक्वली गुड है. और उसके बाद आपको मंथली मैगजीन एक चॉइस बनानी है कि वेदर यू वांट टू गो विद द इनसाइट्स ऑन इंडिया और विजन IAS. जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में आप उसको फॉलो करें. और उसके बाद अगर आप चाहें तो स्टडी IQ का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. दैट्स नॉट मैंडेटरी, बट फिर भी आई रिकमेंड कि थोड़ा फैक्चुअल एस्पेक्ट काफ़ी उसमें कवर हो जाता है जो आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी काम देगा. क्योंकि अगर आप 2018 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट मुझे कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो बहुत कम दिखाई दिए, मोस्टली दे वर फैक्चुअल. आई डू वन थिंग कि मैं आगे आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं जो 2018 का क्वेश्चन पेपर था उसको डिस्कस करूँगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और क्या ट्रेंड रहा. सो ये थी मेरी करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनका रिप्लाई कर सकूँ. और मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी है इनफैक्ट, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो करके मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछें. आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल बी सीइंग यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय.